हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कवर किया है पदार्थ विज्ञान का पूरा सिलेबस और पूरे सिलेबस 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यह चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर लास्ट ईयर के या फिर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, मन है, मन क्या है? ऑप्शन दिया है ज्ञान इंद्री, दूसरा है कर्म इंद्री, तीसरा है उभय इंद्री और चौथा है कोई नहीं। तो आपसे मन के बारे में पूछा है कि मन क्या है। तो मन देखिए, यह ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री दोनों के बीच का है, यानी कि उभय इंद्री। ठीक है, तो इसके लिए यह उभय इंद्री माना गया है। अब उसके बाद से इसका कारण देख लीजिए क्या है इंद्रियों के बारे में। तो इंद्रिय निग्रह जब देखेंगे वहाँ पे तो दो तरह के इंद्रियों की बात की गई है, एक अंतःकरण और एक होता है बहिकरण। ठीक है, तो अंतःकरण के अंतर्गत मन आ जाता है और बहिकरण के मतलब उसमें ज्ञान इंद्री जिससे हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो और कर्म इंद्री जिससे हम कोई कार्य करते हो तो उसको कर्म इंद्री कहते हैं। ठीक है, तो अंतःकरण में मन आ जाएगा, बुद्धि, अहंकार और चित्त। उस तरह ज्ञान इंद्रिय में नेत्र आ जाएगा, कान आ जाएगा, नेत्र तो आ चुका है पहले, तो यहाँ पे नाक आएगा। ठीक है, नाक हो जाएगा, जीव हो जाएगा और त्वचा हो जाएगा। तो ये आपसे जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कार्य कैसे करते हैं? हाथ से, पैर से, वाणी से, जनन इंद्रिय और गुदा। तो ये आपका कर्म इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हारित के मतानुसार बुद्धि का पंच भौतिक संगठन है। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले बीएचयू में पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए, बुद्धि का पंच भौतिक संगठन क्या होता है? आकाश। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से साक्षी है, साक्षी किसे माना गया? तो साक्षी का मतलब होता है आत्मा, साक्षी आत्मा को कहा गया। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मृति में कारण है। स्मृति का मतलब हो गया मेमोरी, कोई चीज़ आप याद रखते हैं तो उसका 8 कारण है जिससे आपको पहले की चीज़ें याद हो पाती है। जैसे कोई पहले घटना हुआ है तो वह घटना अभी तक याद है, तो इसका 8 कारण बताया गया है। ठीक है, कि वह 8 कारणों से याद हो सकता है आपको। कौन कौन से हैं? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चौथा 8 हो जाएगा। इसका रेफरेंस देखिए, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। देखिए ये है स्मृति के कारण, जो कि चरक शारीर 1/148 नंबर पे इसका पूरा डिटेल दिया गया। इसमें स्मरण ज्ञान होने के 8 कारण निम्न बताए गए हैं। क्या क्या? निमित्त कारण, रूप ग्रहण, सादृश्य, विपरीत, सत्वानुबंध, अभ्यास, ज्ञान योग और पुनः श्रुत। ठीक है, तो ये 8 कारण हैं जिससे हमें कोई पुरानी चीज़ें याद रहती है अभी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, आध्यात्म गुणों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे गुण शब्द आ गया तो टोटल आपको गुणों की संख्या पता होनी चाहिए। टोटल गुणों की संख्या कितनी है? 41 है। ठीक है, अब इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया। 41 गुणों में से आप देखेंगे तो इसमें आध्यात्म गुणों की संख्या जो है, आध्यात्म गुणों की संख्या 6 है। कौन कौन से होते हैं आध्यात्म गुण? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, बुद्धि। ये होते हैं टोटल 6 दुख। अब इसका पूरा डिटेल देख लीजिए गुणों की संख्या। यहाँ पे देखिए कभी कभी अगर टोटल गुणों की संख्या पूछे नॉर्मली तो 41 होता है, लेकिन योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार अगर पूछे तो उन्होंने गुणों की संख्या 42 मानी है। ठीक है, 41 तो माना है, साथ में मन को जोड़ दिया है तो 42 हो गया। इसका पूरा आप टेबल देख लीजिए। टोटल गुणों की संख्या कितनी है? 41, जिसमें से आदि भौतिक गुण होता है 35 और आध्यात्मिक गुण होता है 6, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ठीक है, आदि भौतिक में देखेंगे तो सामान्य गुण आ जाता है और वैशेषिक गुण आ जाता है। सामान्य गुण 30 होते हैं, जिसमें गुरुवादी और परादी को भी इंक्लूड कर लिया गया। गुरुवादी गुण कितने होते हैं? 20 और परादी गुण होते हैं 10, तो इसको आप याद रखिए। और वैशेषिक गुण जो होता है ये 5 होता है। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इस प्रकार से ये टोटल गुण 41 हो गए। लेकिन अगर 42 पूछे किसने माना है, तो 42 जो माना है योगेंद्र नाथ सेन ने 42 गुणों की संख्या मानी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मानस दोष है, यानी कि मानसिक दोष। देखिए दोष जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक दोष और एक होता है मानसिक दोष। शारीरिक दोष में वात पित्त कफ आता है और मानसिक दोष में रज और तम आता है। तो आपसे मानसिक दोष पूछा गया तो मानसिक दोष का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा रज और तम। ठीक है, शारीरिक दोष पूछता तो क्या हो जाता, वात पित्त और कफ, ये आपके शारीरिक दोष हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना है सत्व रजतम क्या है। सत्व रजतम इसको क्या बोला गया, इसको त्रिगुण बोला गया है। ठीक है, त्रिगुण, त्रिगुण या फिर इसी को महागुण भी, महागुण की भी संख्या दी गई है, संज्ञा महागुण की संज्ञा दी गई है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, आगे अभी वो प्रश्न मिलेगा भी। अगला प्रश्न देखते हैं, युक्ति का संबंध क्या है। युक्ति का संबंध है, तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन आए, ये चूंकि पहले क्वेश्चन पूछा गया है, बीएचयू में क्वेश्चन आया हुआ है, युक्ति का संबंध हमेशा योजना से होता है। युक्ति का मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, ये सातवें का आंसर हो गया, तीसरा। आठवां प्रश्न है, अणु ह्रस्व महत व दीर्घ भेद हैं। तो ये सब पूछा गया किसके भेद है। तो देखिए बेसिकली जो परिमाण होता है, परिमाण के भेद होते हैं, परिमाण के ये चार भेद होते हैं। अणु का मतलब होता है बहुत छोटा, महत का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है लंबा और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अणु का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा, महत का मतलब क्या होता है, बड़ा, और दीर्घ का मतलब होता है लंबा। इस चीज को याद रखेंगे। और इसमें देखिए जब भी परिमाण पूछे तो यहाँ पे कई तरह से क्लासिफाई इसको किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई वजन वाली चीज़ है तो उसको हम तौल के लेते हैं, जैसे लिक्विड कोई है तो उसको लीटर में लेते हैं, या फिर कोई लंबाई वाली चीज़ें लेनी है तो उसको नाप के लंबाई में मीटर में लेते हैं। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर, तो ये सब उसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो ये सब किसका आंसर है, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा परिमाण। नवा प्रश्न है, परादी गुण 7 किसने माने हैं। अभी देखिए परादी गुण कितने होते हैं बताइए, परादी गुण टोटल 10 होते हैं, लेकिन किसने परादी गुणों की संख्या केवल 7 ही माना है। ये क्वेश्चन बीएचयू में आया हुआ पहले क्वेश्चन है। 7 किसने माना है, तो 7 माना है कणाद ने। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें, परादी गुणों की संख्या 7 किसने माना है, कणाद ने माना है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, भट्टार हरिश्चंद्र मतानुसार तंत्र युक्तियां हैं। तंत्र युक्तियों की संख्या किसने कितना माना है भट्टार हरिश्चंद्र ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 40, 40 इन्होंने माना है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है, जैसे चरक और सुश्रुत का भी आपसे पूछ सकता है कि उन्होंने कितना माना है। तो देखिए जो सुश्रुत में बताया गया, सुश्रुत ने ये तंत्र युक्तियों की संख्या 32 मानी है, और जो चरक है, चरक ने तंत्र युक्तियों की संख्या 36 मानी है। ठीक है, तो टोटल आपसे सुश्रुत का पूछे तो 32 और चरक का पूछे तो 36। ठीक है, सुश्रुत का रेफरेंस देखेंगे तो ये उत्तर तंत्र का 65वां अध्याय है, वहां पे दिया हुआ है सुश्रुत का उत्तर तंत्र का 65। और जबकि चरक वाले का देखेंगे तो चरक विमान में दिया गया, चरक विमान 12वां अध्याय 41 नंबर का श्लोक। ठीक है, तो वहां पे देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न, ये देखिए अभी क्वेश्चन में बताया था महागुण या फिर इसी को त्रिगुण भी कहते हैं, महागुण को ही त्रिगुण, तो कौन सा हो जाएगा, सत्वरजतम। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिए, महागुण कौन कौन से हो जाते हैं, सत्वरजतम, इसी को त्रिगुण के नाम से भी जाना जाता है। 12 नंबर का प्रश्न है, स्वभाव परमवाद किस आचार्य की देन है। ठीक है, स्वभाव परमवाद, ये देखिए ये भी क्वेश्चन बीएचयू का आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बताना है, इसका आंसर हो जाएगा चरक, चरक ने माना है। ठीक है, और ये बीएचयू 2003 में, 2004 में, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। अति इंद्रिय, अति इंद्रिय, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बीएचयू का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अति इंद्रिय सत्व के लिए शब्द आया है। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न, व्यवसायो नाम ये किसके लिए हुआ है, व्यवसायो नाम ये किसके लिए शब्द आया है, संभव, हेतु, निश्चय, अर्थ प्राप्ति। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा निश्चय, निश्चय के लिए, ये श्लोक पूरा करने के लिए, तो वहां पे निश्चय हो जाएगा।
15 नंबर, ये देखिए क्वेश्चन अभी पहले आया था, चरक और सुश्रुत अनुसार तंत्र युग। चरक के अनुसार कितना था? चरक के अनुसार था 36 और चरक के अनुसार था 36 और सुश्रुत के अनुसार कितना था? 32। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट। ठीक है, 40 किसके अनुसार था? जो पहले अभी क्वेश्चन पूछा गया भट्टा हरिश्चंद्र के अनुसार, वहाँ पे 40 था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है, अनुबंध है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अनुबंध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयु। कैसे होगा इसको समझिए। जो अनुबंध होता है वह आयु का पर्याय होता है, या फिर ऐसे कहें आयु का पर्याय जो होता है अनुबंध होता है। आयु के 4 पर्याय हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा। क्या क्या होता है? नित्यक होता है, अनुबंध होता है, धारी और जीवतम। ये क्या है? आयु के पर्याय हैं। तो इससे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, सत्य कार्यवाद सिद्धांत किसका है? यानी कि ये सत्य कार्यवाद जो सिद्धांत था यह किस दर्शन के अनुसार है? ठीक है, ये दर्शन के अनुसार पूछा गया। तो ये जो है ये पहले का रिपीटेड क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, एकत्व बुद्धि का ज्ञान होता है। एकत्व बुद्धि का ज्ञान होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का पहला सामान्य से। सामान्य से एकत्व बुद्धि का ज्ञान होता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, युक्ति का संबंध। ये देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। युक्ति का संबंध, युक्ति जब भी आएगा तो युक्ति का मतलब क्या होता है? योजना। ठीक है, युक्ति का संबंध योजना से होगा। अगर भूल जाए तो युक्ति में यह पहले आ रहा है, योजना में भी पहले यह आ रहा है, तो युक्ति से योजना पे याद रखेंगे। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न है, मोह किस दोष के कारण होता है? ठीक है, तो देखिए शारीरिक दोष वात पित्त कफ होता है, मानसिक दोष रज और तम होता है। ठीक है, तो इसमें जो तम होता है, तम दोष, उसके वजह से मोह का कारण होता है, यानी कि मोह का कारण ये तम को माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न है, तम को द्रव्य किसने माना है? अब देखिए जो तम है इसको किस आचार्य ने जो है द्रव्य की संज्ञा दी है? तो तम को द्रव्य की संज्ञा जो दिया गया प्रभाकर मीमांसकों ने, प्रभाकर मीमांसकों ने इसको द्रव्य की संज्ञा दी है। इस चीज को याद रखिए। द्विविध प्रमाण किसने माने हैं? द्विविध प्रमाण माने हैं, यानी कि दो प्रमाण जो होते हैं केवल दो होते हैं, यह किसने माना है? वैशेषिक ने, न्याय ने, सुश्रुत ने और सांख्य ने। तो बताइए 22 का क्या आंसर होगा? 22 का हो जाएगा पहला वैशेषिक। ये बीएचयू का रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले बीएचयू में आ चुका हुआ है। ठीक है, बीएचयू का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उपमान को प्रमाण किसने माना है? ये भी देखिए उपमान, ये देखिए प्रमाण वाला जो सेक्शन है इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक्चुअली मैं इस पे एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें केवल प्रमाणों के, जैसे एक विध प्रमाण, दो विध प्रमाण, त्रिविध, चतुर्थ विध, ये सब प्रमाणों का एक क्रम है, उसमें सब बताया गया कि किसने कितने प्रमाण माने हैं। तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन ने, न्याय दर्शन ने उपमान को भी प्रमाण के अंतर्गत रखा हुआ है। आकाश है, आकाश के लिए नित्य है, अनित्य है कि मूर्ति रूप में है कि क्या है? इसका आंसर बताइए। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए। आकाश क्या है बताइए? आकाश नित्य है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, रोग का आश्रय नहीं है। तो ये देखिए क्वेश्चन लास्ट में इसलिए इंक्लूड किया गया, ये में दो क्वेश्चन और बनते हैं। यहाँ पे एक बनता है रोग या फिर व्याधि, व्याधि का या फिर रोग का आश्रय पूछता है। तो इसका आश्रय होता है दो, कौन कौन सा? शरीर और मन होता है। ठीक है, रोग और व्याधि का आश्रय शरीर और मन होता है। वही अगर वेदना का पूछे, वेदना का आश्रय, इसका होता है तीन, शरीर भी होता है, इंद्रिय भी होता है और मन भी होता है। तो इसमें आश्रय नहीं है दोनों में, यानी कि चाहे रोग का पूछा हो चाहे वेदना का, तो दोनों में कौन नहीं है? आत्मा। ठीक है, क्योंकि आत्मा में कभी रोग हो ही नहीं सकता। शरीर में हो सकता है, मन में हो सकता है, इंद्रिय में हो सकती है, आत्मा में तो हो ही नहीं सकता। तो रोग का आश्रय क्या होगा? आश्रय नहीं होगा तीसरा, यानी कि आत्मा में कोई रोग नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा
ये वीडियो आज का कंप्लीट होता है। जो भी क्वेश्चन है सभी का मैंने डिस्कशन कर लिया। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में जो आंसर है वो सही नहीं एक्सप्लेन हुआ है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।